सूरत-ए-हाल वहीं की वहीं है। तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, वो इसको वक्त देने के लिए। बताएगा, आपने यकीनी तौर पर दौरे भी किए होंगे इन इलाकों के, क्या देख रहे हैं? हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा था कि इमदाद की जा रही है, क्या वो नजर आ रही होती हुई? देखिए, मैं अभी खैरपुर नाथन शाह में था कल भी, और अभी हम वहाँ पर लोगों को घर बना के दे रहे हैं। लोग बेचारे सरो सामानी के आलम में हैं, और जिस तरह से उम्मीद थी कि वहाँ पर लोगों तक अब तक उनकी मुसीबत से निकाल दिया गया होगा, ऐसा नहीं हुआ है। और लोग बेचारे वही पानी में बैठे हुए। पूरा खैरपुर केएन शाह जो है बहुत बुरी तरह से मुतासर है, क्योंकि केंजर झील से ये करीबी इलाके हैं, और जितना मेंजर झील से यहाँ से जो पानी आया था, इसमें कल मैं अभी दो दिन पहले आबाद गाँव गया था, जो मेंजर झील से 6 किलोमीटर के फासले पे। वहां पर हमने पानी के पीने की फिल्टर वाली बोतलें दी हैं लोगों को, कम से कम साफ पानी लोग पी सकें। लोग अभी मुश्किलात में हैं और अभी बहुत ज्यादा उनकी मदद की जरूरत है, बहुत ज्यादा और बहुत बड़े पैमाने पे। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब, अब तो सर्दियां भी आ गई हैं, यकीनी तौर पर टेंट तो बहुत लाजमी चाहिए होंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप वहां पर घर तामीर करवाना शुरू कर दिए हैं, तो हुकूमत की जानिब से क्या अब इन लोगों को इमदाद दी जा रही है? यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं या नहीं? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूरत हाल है। मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ, केएन शाह की, वहां तो लोग बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए हैं। अगर वहां कोई इमदाद हो भी रही होगी तो वो किसी इलाके में हो रही होगी, लेकिन जहां जहां हम लोग पहुंच पा रहे हैं वहां तक तो बेचारे बहुत बुरे हालात में। ठीक है, आप बता रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, तो ज़फ़र अब्बास साहब, आपकी हुकूमती नुमाइंदगान से बात हुई इस हवाले से? आपने उनसे कोई डिस्कस किया कि लोगों की अभी भी बहुत बुरी सूरत हाल है, इस हवाले से इक़दाम किए जाए या कोई काम किया जाए? ये बात है कि वहाँ इस वक्त राशन की भी जरूरत है, वहाँ खैमों की भी जरूरत है, वहाँ मच्छरदानियों की भी जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है वो घरों की जरूरत है। वाकई सर्दी पड़ रही है, अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, वो कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? मच्छरों को झेल लेंगे, तमाम चीजों को झेल लेंगे, लेकिन सर्दी को कैसे झेलेंगे? और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर 40, 45 या 50 हजार रुपए में कोई घर बन सकता है तो आगे बढ़े। हमने तो पूरी बस्तियां बना के देना शुरू कर दी है लोगों को। कहीं 60 घर बना के दे रहे हैं, कहीं 50 घर बना के दे रहे हैं, कहीं 100 घर बना के दे रहे हैं। तो हम तो अपना काम किए जा रहे हैं। ठीक है ज़फ़र अब्बास साहब, समाजी तंजीमें हम ये देख रहे हैं कि जब सैलाब आया था उस वक्त से काम कर रही हैं, और जैसा कि आप भी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं, वहाँ पर भी काम हो रहा है, घर बना के दिए जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि जिस वक्त सैलाब आया था, हमने ये देखा कि फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ पर हुकूमत पहुँची, वज़ीर पहुँचे, वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ दौरे किए, लेकिन वो जो इमदाद कलेक्ट की गई थी, क्या वो ये जो मुतासरीन है इन तक पहुँचाई जा रही है? कहीं आप ऐसे स्पॉट पर देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इनको आबाद करने के लिए घर बना कर दिए जा रहे हैं या दूसरी जरूरियात की चीजें प्रोवाइड की जा रही हूँ? देखिए, हुकूमती खैमे तो नजर आ रहे हैं, जिसपे वजीर आजम का लोगो लगा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे नजर आ रहे हैं, रोडों पे भी नजर आ रहे हैं, बस्तियों में भी कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी मुसीबत है वो इस वक्त घर है। मैं समझता हूँ हुकूमती अरकान को भी अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। इस वक्त सबसे पहले उनको घर देने हैं, बाकी तमाम चीजें होती रहेंगी इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी नीड है वो घर की है। ठीक है, मौसम की सूरत हाल मजीद ख़राब होती जा रही है और यकीनी तौर पर बेसरो सामानी की हालत में ये सैलाब मुतासरीन मौजूद